इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही बस पलटी, 19 घायल। जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही बस अनियंत्रित होकर रामगढ़ी के पास पलट गई, जिससे बस में सवार 19 यात्री घायल हो गए। 4 की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों के द्वारा उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कुंडीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने घायलों को डायल 108 की मदद से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि यह हादसा सामने से आ रही बस के कट मारने के कारण हुआ, जिसके कारण उड़ान बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों से जिला अस्पताल में मुलाकात करने के लिए कलेक्टर शीतला पटले और भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी जिला अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कट है वो हमने ओटी में देखा है। बस का एक्सीडेंट हुआ, बस पलटी है, जिसमें 15 लोग को जिला अस्पताल लाया गया। बड़ी चोट उन्हें लगी है, जिसमें से 4 सीरियस कंडीशन के पेशेंट थे, जिनको रेफर किया गया है। बाकी 11 पेशेंट का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यह घटना दुखद है और निश्चित तौर पर हम लोग सभी मरीजों के साथ में, बहुत सारे मरीज कोई बिहार के थे, कुछ जबलपुर से थे, तो उन सभी के लिए साथ हम लोग यहाँ पर हमें डॉक्टर से भी बात की है कि उनको तुरंत इलाज हो और कोई उनको समस्याएं नहीं आना चाहिए। घाट परासे के पास छिंदवाड़ा पे एक बस दुर्घटना हो गई है। बस जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही थी, जिसमें अभी तक 16 घायल हैं। उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं की गई, घायलों का इलाज अच्छे से हो सके। प्रदेश में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ लगातार बैठक लेकर पार्टी पदाधिकारियों में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने पांडुना विधानसभा क्षेत्र में 2 कार्यकर्ता सम्मेलन कल संबोधित किए। वहीं सांसद नकुलनाथ ने जुन्नारदेव में 2 आम सभा को संबोधित किया। सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होता है, जबकि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने की बात भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही। गुटबाजी हमारे कांग्रेस पार्टी में, ये उस गुट का है, ये उस गुट का नहीं है, यही हमको सबसे ज्यादा चुनाव में नुकसान पहुंचाता है। तो आज मैं दूसरे विषय पे भी बात करना चाहता हूं। एक तो गुटबाजी हो गई, दूसरा विषय ये है कि हम अपने प्रचार प्रसार में बहुत कमजोर हैं। हम अपनी उपलब्धियां पब्लिक के बीच में नहीं रख पाते। अब मैं पांडुरना का एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। शिवराज जी कितने बारी यहां आए, कितने बारी जलाशय के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी। 3 बारी आए, 3 बारी घोषणा कर दी। हमने ना ही कोई घोषणा की और आज पाइप के माध्यम से पांडुना शहर को पानी मिल रहा है। सही बात है ना। छिंदवाड़ा के पांडुना विधानसभा क्षेत्र के नांदनवाड़ी एवं मोही में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके मजबूत इरादों से ही कांग्रेस की साख है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणावीर कहते हुए उनके द्वारा की गई घोषणाओं की जमीनी हकीकत से उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। उन्होंने अपने उद्बोधन में स्वयं के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में छिंदवाड़ा को दी गई विकास की सौगात को किस तरह भाजपा ने रोका और उसे जिले के प्रत्येक नागरिक को हुए नुकसान से अवगत कराया। साथ ही भाजपा की इस बदले की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं, पर बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं जो नए चेहरे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरी प्रदेश की है और एक पांडुना से या छिंदवाड़ा की सीटों से हमारी सरकार नहीं बनने वाली। ये तो मुझे जब तक मैं जगह जगह नहीं जाऊं, मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाते हैं, मैं भोपाल में रहता हूं, ये आरोप लगाते हैं कि आपको बस छिंदवाड़ा दिखता है, आप दूसरे जिलों में भी आप करिए दौरा, मैं कर रहा हूं। पर मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, अगले 6 महीने तक जिम्मेदारी आपकी है, सबको स्वीकारे।
आशा उषा कार्यकर्ताओं को 2000 रुपए मानदेय देकर वर्ष 2006 से कार्य कराया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं में आशा और उषा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरे प्रदेश में 80,000 आशा और उषा कार्यकर्ता कार्य कर रही हैं। मानदेय बढ़ाने सहित अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर जेल बगीचे में आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन का अनिश्चितकालीन धरना 28वें दिन भी जारी रहा, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर संगठन के द्वारा प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब मामा जी को हम जमीनी स्तर से काम करके देते हैं, रीढ़ की हड्डी माना गया है, तो फिर हम लोगों का इतना शोषण क्यों हो रहा है? हाँ, हम लोगों को मात्र सिर्फ 2 कामों के लिए रखा गया था, मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना, लेकिन पूरे 68 काम हम लोगों से कराया जाता है और उसकी भी हमें कोई प्रेरक राशि नहीं दी जाती। तो ये कहाँ का शोषण है? हम 25-26वां दिन है। यदि आज अगर हम इस मंच से यह ऐलान कर रहे हैं 15 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, तो 17 तारीख से हम लोग धरना आंदोलन प्रदेश में करेंगे। फिर चाहे वो आर पार की लड़ाई हो, जिस स्तर से हमें करनी पड़े। भगवान श्री चंद्र स्कूल के पास नाली में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक नगर पालिका निगम की जैकेट पहने हुए है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रदेश भर में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। इसी क्रम में जिले में मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के द्वारा जेल बगीचे में 20 दिन से अनिश्चितकालीन धरना देकर काम बंद हड़ताल की गई थी, जो अब स्थगित हो गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि सागर में 3 मढ़िया स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के धरने स्थल पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा करने पहुंचे थे, जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपकी मांगों से हम लगभग सहमत हैं। आप योग्य समय की प्रतीक्षा करें। आपने जो सोचा नहीं वह भी आपको मिलेगा। जबकि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आश्वासन दिया है कि 20 दिन चले आंदोलन में उनका मानदेय नहीं काटा जाएगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। भजन गायकी में युवा चेहरे के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हो रहे किशन भगत शनिवार को छिंदवाड़ा आए। यहाँ मां अंजनी पुत्र सेवा समिति के आमंत्रण पर वे भजन संध्या करने आए। 4 फाटक क्षेत्र में दादा धूनी वाले दरबार के पास स्थित मैदान में उन्होंने भजनों की प्रस्तुति दी। दोपहर को पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि एल्बम के जरिए 3 साल पहले पूरे देश ने उन्हें प्यार दिया, लेकिन भजन गायन के प्रति रुचि बचपन से रही। घर में परिवारजनों के साथ भजन गाते थे। धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने पहला भजन महाकाल बाबा पर लिखा। उज्जैन के राजा कृपा करो। कोरोना से प्रभावित समय में इस भजन को लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद तेरी होवे जय जयकार, मेरे उज्जैन के सरकार और महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है जैसे भजनों से अपना एक अलग स्थान बना लिया। सबसे पहला तो वही उज्जैन के राजा था, फिर महाकाल की नगरी में मकान होना चाहिए, और माता जी का भी अभी एक फेमस हुआ था 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार, और महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल उसका पार्ट 2 महाकाल तेरी भक्ति ने बवाल कर दिया, तेरी होवे जय जयकार मेरे उज्जैन के महाकाल।
बच्चों को धार्मिक संस्कार देना प्रत्येक माता पिता का फर्ज है। उन्हीं उम्र में हनुमान चालीसा कंठस्थ होने के कारण छिंदवाड़ा आई नागपुर निवासी 4 साल की नन्ही बालिका श्रव्या रावत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल गुलाबरा गली नंबर 5 में अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टी बिताने आई बालिका श्रव्या को हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ है। उसे हनुमान चालीसा का पाठ उसके पिता मंगेश राउत के द्वारा सिखाया गया है। प्रभु चरि सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन रुक्म रूप धरि श्वेत दिखावा विकट रूप धरि लंक जला भीम रूप धरि असुर सहाय रामचंद्र के काज सवे लाल संजीवन लखन जियारी होंगे साउथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? होंगे साउथ। कहाँ रहते हो आप? मैं नागपुर में। यहाँ कहाँ रहते हो? छिंदवाड़ा में यही रहती। ये किसने सिखाया आपको गाना? ये बाबा। और क्या क्या आता है आपको? हनुमान चालीसा पूरी आती है? श्राव्या मंगेश राउत, ये 4 इयर्स की है। हम लोग महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मुझे सुन के बोलती रहती थी, इसलिए उसके बाबा ने एक दिन उसको बताया और फिर वो सुन के ही हनुमान चालीसा सीख गई। इसके अलावा भी पाठ करती हैं क्या? और भी बहुत सारी चीजें बोलती रहती है, पोयम कविता वगैरह बहुत सारी। बिना देखे इस चीज का पाठ करती हाँ जी, हनुमान चालीसा वो बिना देखे बोलती है। समाज में नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सत्य साई सेवा संगठन कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति और मातृ सेवा संघ DDSK द्वारा चौराई विकास खंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम कुंभपानी में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी श्यामल राव सहित अन्य लोग मौजूद थे। मैं शपथ लेकर यह वचन देता हूँ मैं स्वयं कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। महिला से बात कर सकते, महिला किसी भी पुरुष से बात कर सकती है, तो एक दूसरे के समाज में का हमारा संबंध बने रहता है। और इस संबंध की वजह से ये होता है कि हम एक दूसरे की बात करते, समाज क्यों बनता है? समाज में हम एक दूसरे की पीड़ा जानना, एक दूसरे सुख दुख को समझना, ये सब